सुरेश एक चरवाहा था और बकरी पालन किया करता था। वो बकरियों को हर रोज खेत में ले जाकर घास भूसे खिलाया करता था और हर रोज शाम होते ही उन्हें घर लेके आ जाया करता था। उन बकरियों में से जो भी बच्चे होते थे उसे बेचकर सुरेश अपना घर चलाया करता था। आज भी सुरेश एक बकरी बेचने के लिए रामू को बुलाया था। रामू गांव के ही एक कसाई खाने का मालिक था। अरे सुरेश, सुरेश कहाँ हो? जल्दी करो, दुकान भी खोलना है, ग्राहक इंतजार कर रहे होंगे। अरे हाँ रामू चाचा, आ रहा हूँ। सुरेश जल्दी से एक बकरी लेकर आ जाता है रामू के पास। अरे चाचा ये लीजिए। अरे सुरेश, ये बकरी तो बढ़िया है, और नहीं है क्या? बच्चे नहीं हुए हैं? अभी तो छोटे हैं चाचा, 1-2 महीने में बड़े हो जाएंगे। आप अभी इसे ही लेके जाइए, बाद में वो सब तैयार हो जाएंगे तो फिर मैं आपको बुलावा भेजूंगा। चलो अच्छा है, ये लो पैसे और जल्दी से बकरी दो। फिर रामू चाचा सुरेश को पैसे दे देते हैं, बदले में वो बकरी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। सुरेश तो पैसे पाकर काफी खुश हो जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ घास चर रहे बाकी बकरियां काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि उनके एक साथी वहाँ से चले जा चुके थे जो कि कभी और लौट के नहीं आएंगे। अरे कोमल, ये लो पैसे, घर में रख दो, मैं जरा सा बाजार होके आता हूँ। हाँ ठीक है। ये कहते हुए सुरेश वहाँ से चला जाता है बाजार की ओर और उसकी बीबी कोमल घर के अंदर चली जाती है और बाहर घास चरे बकरियां काफी दुखी हो जाती है उसके एक साथी के चले जाने से। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। जैसे बकरियों के बच्चे होते और वो बड़े होते, सुरेश उन्हें रामू चाचा के पास बेच देते कसाई खाने में। ऐसे ही सुरेश को काफी अच्छा पैसा मिल जाता, जिस कारण सुरेश भी अच्छे से रहने लगा था। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। ऐसे ही एक रोज सुरेश एक बकरी के सामने खड़ा था। अरे बकरी, आज तो तू भी चली जाएगी, मुझे फिर नए बकरियां खरीदना पड़ेगा। कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई, जिस कारण तुझे बेचना पड़ रहा है, वरना मैं तुझे नहीं बेचता। सुरेश उस बकरी से बात कर रहा था, तभी वहाँ पर कैलाश आ जाता है, इस गांव का दूसरा कसाई, जो कि सुरेश के पास बकरियां खरीदने के लिए आ रहा था। अरे सुरेश, सुरेश कहाँ हो? जल्दी लाओ यार। अरे बकरी चल, तेरा कस्टमर आ गया, तुझे सौंप दूं उन्हें और खूब सारे पैसे ले लूं, जिससे मेरा घर अच्छे से चल जाए। उस बकरी को अब लगने लगा था आज उसका आखिरी दिन है। सुरेश उस बकरी को लेकर कैलाश के समीप पहुंचता है। अरे कैलाश, ये लो बकरी। चल अच्छा है सुरेश, ये बकरी काफी हट्टी कट्टी है, अच्छा कस्टमर मिला है, ले ये ले पैसे। कैलाश सुरेश को पैसा दे देते हैं और उस बकरी को पकड़ने के लिए जैसे जाता है, वो बकरी कैलाश को एक टक्कर मारता है और वहाँ से भाग जाती है। अरे बाप रे, कितनी जोर से मारी। अरे सुरेश, मेरे पैसे दे और जा तो अपने बकरी को पकड़, मार डाले मुझे। कैलाश सुरेश से अपने पैसे ले लेता है। अरे ये बकरी कहाँ भाग गई, मेरा लॉस लगा देगी, अभी पकड़ के लाता हूँ, नहीं तो कहीं कुत्ता उत्ता काट लिया या कहीं भाग गई तो मुझे जो भी पैसे मिलने थे वो भी नहीं मिलेंगे। सुरेश भी उस बकरी को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है। वो बकरी दौड़ते दौड़ते थक चुकी थी और सामने एक कुटीर था, जहाँ पर वो रुक जाती है और ऊपर वाले को याद करती है। हे ऊपर वाले, मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। आज मैं अगर नहीं भागी तो मैं मारी जाऊंगी, मेरी जान बख्श दो ऊपर वाले। बकरी के सामने और तो कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तभी बकरी के सामने माता प्रकट होती है। अरे बकरी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जान नहीं जाएगी। अब से तुम्हारे मालिक तुमसे प्यार करेंगे और सभी तुमसे प्यार करेंगे। ये मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। तुम्हारे जितने भी कष्ट थे वो कष्ट के दिन गए। लेकिन माता कैसे? वो तो आ रहा है, मुझे पकड़ के लेकर जाके कसाई को बेच देगा और वो लोग मुझे बख्श नहीं देंगे। चिंता मत करो, कोई तुम्हारी हानि नहीं कर सकता है, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी। तभी सुरेश दौड़ते दौड़ते उस कुटीर के समीप पहुँचता है तो देखता है कि उस बकरी को एक साधु पकड़े हुए हैं। अरे अच्छा हुआ आपने पकड़ लिया, वरना मुझे ये बकरी कितना दौड़ाई। अरे बेटा, ये बकरी तुम्हें कहाँ से मिली? बहुत ही खास बकरी है। अरे बाबा, क्या खास बकरी है? बकरी तो बकरी है ना। अरे नहीं बेटा, ये साधारण बकरी नहीं है, ये बकरी इंसानों जैसी बोल सकती है और इसे कभी भी अपने घर से दूर मत करना,
ये लक्ष्मी है तुम्हारे घर की, हमेशा तुम्हारे घर को आबाद करके रखेगी। क्या ये बकरी बोल सकती है? कैसे? अरे बकरी, जरा बोल के बताओ अपने मालिक को। हाँ मालिक, मैं बोल सकती हूँ, मैं बोलने वाली बकरी हूँ। अरे ये तो चमत्कार हो गया, बकरी इंसानों जैसी बात करने लगी। ये कैसे हो गया? इतने सालों से मेरे घर में थी, आज तक नहीं बोली और आज बोलने लगी। अरे मैं इसे किसी को भी नहीं दूंगा। चल बकरी, मेरे साथ चल, मैं तुझे घर में रखूंगा। फिर सुरेश उस बकरी को बड़े ही प्यार से अपने घर की ओर लेके जाता है। धन्यवाद माता, जो तुमने मेरी जान बचा दी। कुछ समय में ये बात हवा की तरफ फैल जाती है पूरे गांव में और गांव के बाहर भी कि एक बोलने वाली बकरी सुरेश के घर है। सभी कोई उससे मिलने के लिए आ जाते क्योंकि ये चमत्कारी बकरी माना गया था। अरे सुरेश बेटा, जरा बकरी से मुझे थोड़ा आशीर्वाद दिला दो, मेरा बिजनेस थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है। अरे सेठ जी, उसे क्यों कह रहे, मुझे कहिए। मुझे, मैं आपको आशीर्वाद क्या, आपका बिजनेस उड़ने लगेगा। ऐसा चमत्कारी टोटका बताऊंगी, उसके लिए कुछ पैसे भी ढीले करने पड़ेंगे। मेरे मालिक को कुछ पैसे दे दीजिए, उसके बाद देखिए मैं आपको कैसा चमत्कारी टोटका बताती हूँ। अरे हाँ, क्यों नहीं, ये लो सुरेश बेटा, कुछ पैसे ले लो। ऐसे ही गांव के लोग और गांव के बाहर से भी सभी कोई उस बकरी से मिलने के लिए आते, चमत्कारी बकरी से, और सभी कोई आशीर्वाद लेके जाते और अपने कष्ट को उस बकरी को कहते और बकरी सबके कष्टों का निवारण करती। सभी कोई जो भी मन से हो उसे कुछ दान में देते, जिससे सुरेश का घर काफी अच्छे से चलने लगा था। अब उसे किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं थी। अब सुरेश इस बकरी को बेचने के बारे में कभी भूल से भी सोच भी नहीं सकता था और इसकी काफी खातिरदारी भी करता था। अब ये बकरी अपने मालिक सुरेश के साथ काफी खुशी खुशी से दिन बिताने लगती है।